हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, बैंक या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी को कैसे याद करें, इतने सारे वर्ड्स का क्या करें, रटना ज़रूरी है या समझना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि ब्लैक बुक को कैसे पढ़ें, बल्कि ये भी बताऊंगी कि किस स्ट्रेटेजी से पढ़ें ताकि वर्ड्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहें। सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि जो ब्लैक बुक है वो कोई नॉर्मल वोकेबलरी की बुक नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो सीरियसली अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। इसको आप ऐसे ही रट्टा मार के या फिर एक बार पढ़ के या फिर सिर्फ मीनिंग देख के याद नहीं कर सकते। इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप इस बुक को स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ेंगे तो ये बुक आपकी इंग्लिश को गेम चेंजर बना देगी। तो अगर हम वोकैब के अंदर देखें तो हमारे सबसे पहले आते हैं वन वर्ड, इडियम फ्रेजेस, एंटोनियम, सिनोनियम्स और स्पेलिंग। सबसे मेजर चीज़ें वोकैब के अंदर यही हैं। तो फिर हम एक एक करके कि हर टाइप के हर सेक्शन को किस तरीके से कहाँ से कवर करना है ये आपको बताऊंगी। और अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक बेस्ट चैनल। तो सबसे पहले आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आप अभी पढ़ना स्टार्ट कर ही रहे हो, जस्ट बिगनिंग है आपकी जर्नी की एसएससी की, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप पहले निमोनिक्स से याद कीजिए ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा उस चीज़ के अंदर। तो उसके लिए देसी पढ़ाकू नाम से ये चैनल है, साइड में स्क्रीन पे लगा दिए। तो फिर इसमें आप देख सकते हो कि आप लोग अगर निमोनिक्स से आप इससे पढ़ोगे कि डेली के 50-100 वर्ड्स, तो भी आप लोगों को उनमें से बहुत 20-30 वर्ड उसी टाइम याद हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आप लोगों का इंटरेस्ट बनेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मुझे वर्ड्स याद हो रहे हैं। तो फिर आई विल सजेस्ट कि आप वन वर्ड की शुरुआत वहीं से करो वोकैब की, ताकि आपका इंटरेस्ट बनेगा तो मोटिवेशन आएगा अगर आपको याद होते रहेंगे तो। फिर ऐसे अप्रोक्स 1600 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपकी बुक के अंदर। तो अगर आप उनमें से 500-700 भी वहाँ से देसी पढ़ाकों से कर लोगे स्टार्टिंग के, तो वो आपका एक फ्लो बन जाएगा याद करने का। अगर आपके माइंड में ये हो जाए कि हाँ मुझे खुद से बन रही है ट्रिक्स, मैं खुद से कर सकता हूँ, तब तो ठीक है। और अगर नहीं हो रहा तो आप वापस उसी चैनल से कंटिन्यू करके अपने सारे वन वर्ड कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ही आप वन वर्ड करोगे तो आपके वन वर्ड के साथ में सिनोनियम्स और एंटोनियम्स के भी खूब वर्ड कवर हो जाएंगे उसके अंदर, क्योंकि आप लोगों को उन वर्ड्स का मीनिंग पता चलेगा और वही वर्ड सिनोनियम्स एंटोनियम्स के अंदर है। फिर आते हैं आपकी ईडियम्स फ्रेजेस। तो ईडियम फ्रेजेस तो मैं कहूँगी कि आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर हिंदी में भी लिखा हुआ है सब। जैसे ये मैंने किया था कि ये मैं खुद से पढ़ती थी, फिर जो चीज़ें मुझे हार्ड लगती थी उन्हें मैं हाईलाइट कर लेती थी और बाकी सारी चीज़ें जो हार्ड लगी वो सिर्फ हाईलाइट कर लिया और बाकियों को टच भी नहीं करना, ताकि अब आप पढ़ने आओगे तो जो चीज़ें आपको आती हैं ऑलरेडी उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो यही ऐसे मैंने कर रखा था कि जो जो मुझे हार्ड लगती थी, क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ने स्टार्ट किया था उस टाइम पे सभी को सारी चीज़ें हार्ड लगती है, तो ऐसे करते करते मैंने भी अपने ईडियम्स इसी तरीके से खुद से पढ़ के ही किए थे। तो अगर हम आए एंटोनियम सिनोनियम्स पे, तो फिर आप लोगों ने जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए हैं तो आपके बहुत से एंटोनियम सिनोनियम्स आपको याद हो जाएंगे। मीन्स जो मेन है, जो रिपीटेड होते हैं वो हो जाएंगे याद। फिर आप लोगों को सबसे पहले लर्न करना है वो है सिनोनियम्स और एंटोनियम्स की कॉमन लिस्ट। इसके अंदर 600 कुछ वर्ड्स हैं, तो वो आपको याद करने हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप वो 600 वर्ड्स याद कर लोगे तो जब आप बाकी के स्टार्टिंग से फिर अलग से सिनोनियम्स पढ़ोगे, अलग से एंटोनियम्स पढ़ोगे, तो उसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। फिर अगर हम बात करें स्पेलिंग्स की, तो वो आप लोग अगर इतने पढ़ लोगे एंटोनियम सिनोनियम्स तो आपको बुक से पढ़ने की नीड नहीं है। और अगर आप इस बुक से स्पेलिंग्स पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपके लिए इतनी बेनिफिशियल भी नहीं रहेगी कि हमें लगेगा कि इनमें कौन गलती करता है। तो फिर इनके लिए आप वीडियो लेक्चर से ज़रूर देख सकते हो कि क्या होता है कि टीचर्स को हमसे ज़्यादा पता होता है कि हम इन वर्ड्स के अंदर दिक्कत करते हैं, कहाँ सिंगल वर्ड आएगा वहाँ वो डबल कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप स्पेलिंग एरर से वो आप वीडियो लेक्चर से ही करिए, और बाकी जो आप लोग जब ये बाकी एंटोनियम सिनोनियम्स वन वर्ड्स ये सब करोगे तो उसमें आपकी स्पेलिंग एरर भी कुछ कवर हो ही जाएंगी।
और एक चीज़ याद रखना, रिवीजन है वो मस्ट है कि अगर आप पढ़ते जा रहे हो और पीछे का कुछ नहीं पढ़ा तो वो चीज़ें आपके लिए एकदम वेस्ट हो जाएगी। तो या तो आप ऐसे करो कि टाइम बना लो कि वेडनेसडे को, संडे को, इस तरीके से जो भी आपने पीछे पढ़ा है एक बार वो पूरे वीक का रिवाइज करते जाओ। चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो वोकेबलरी वो एक दिन में आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, लेकिन अगर आप रोज़ थोड़ी थोड़ी वोकैब याद करते रहे तो 2-3 महीने में आप खुद डिफरेंस फील करोगे कि बहुत से ऐसे वर्ड होंगे जो आपको याद हो ही जाएंगे। चाहे आप उनको ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो, मीन्स मॉक में आपको बहुत कम ऐसे वर्ड दिखेंगे जो आपको नहीं आ रहे हो। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।